वीडियो स्टार्ट कर दें, रिकॉर्ड करना। चलो देखो सारे लोग, देखो देखो पिछला क्लास में हम लोग किए थे डेटर से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन था, डेटर्स को अभी एडमिट हो रहा है, 2 मिनट एडमिट हो रहा है। चलो ठीक, क्लास में तुम लोग 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सारे लोग एडमिट हो जाओ हमेशा, तो क्लास लेने में ठीक रहता है। सर आज बच्चे भी तो कम आ रहे हैं। कुछ है क्या? पता नहीं सर, ऐसे ही। ऑफलाइन हो गया तुम लोग का? कब से सर? हम लोग को जान ही रहे हैं, 7 तारीख से। एजुकेशन मिनिस्टर अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अनाउंसमेंट भी जल्द। यस सर, गवर्नमेंट का तो हो गया ना, नोटिफिकेशन आ गया। नहीं, कहाँ है अभी तक? सर गवर्नमेंट ने तो मतलब खोल दिया है बंगाल वगैरह में। बंगाल का लॉ यहाँ लगेगा? तो सर यहाँ भी तो खुल जाना चाहिए ना। चलो इधर देखो, इधर डेटर से रिलेटेड कितना ट्रांजेक्शन होता है बताओ हमको, कौन बताएगा? डेटर कहाँ से क्रिएट होता है जी? क्रेडिट सेल से। तुम लोग जो पूछ रहे थे अभी, जो बोल रहे थे कि जर्नल के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन देख लो यहाँ, सबसे पहला स्टेज होता है ट्रांजेक्शन। दूसरा होता है इसका रिकॉर्डिंग, जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का एक नाम और क्या है? रिकॉर्डिंग। इसी को बोलते हैं क्या जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जर्नल एंट्री को है दूसरा एक और नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जर्नल एंट्री को जर्नल एंट्री भी बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग क्या बनाते हैं जी? क्लासिफाइंग लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर। उसके बाद क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। अच्छा, तुम लोग को अभी ट्रायल बैलेंस बताए हैं? लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, समरी। नो सर। समरी नो सर। अच्छा ठीक है, इसके बाद कुछ बोलना नहीं, 5 एंट्री करके सिर्फ एक समरी, समझ में आए या ना आए, कोई हड़बड़ाना नहीं है। बनाने में Yes, sir. कोई दिक्कत, खाली देख लेना। एक लाइफ साइकिल खाली तुमको दिखाना चाहते हैं अकाउंट्स का। इसमें आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल सर अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ यूज होता है? अकाउंटिंग बेस कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन कहोगे तो बता देंगे हम, ठीक है? सर बता दीजिए। अच्छा ठीक है। एसेट, इसमें बनता है एक बैलेंस शीट, आज ही बता दीजिए। बैलेंस शीट। यस सर। दूसरा बनता है पीएल और ट्रेडिंग। ये फाइनल अकाउंट में नहीं देखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट। यस सर। यस सर। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा तो इसके अलावा एक अकाउंट और बनेगा, जो कौन अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये सब कुछ जो हम बोल रहे हैं ना, खाली ध्यान दो, ये फाइनल अकाउंट में कोई दम नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है, तुरंत सीख जाओगे। मतलब तुरंत का मतलब तुरंत। लेजर में कुछ नहीं, लेजर कहोगे तो अगर 15 से 20 मिनट के अंदर हमने सिखा दिए तो फिर कोई बात कहना। ट्रायल बैलेंस 15 से 20 मिनट में सिखा देंगे, इसको एक क्लास लगेगा ये फाइनल अकाउंट में। लेकिन ये जो जर्नल एंट्री है ना, इसमें 15 से 20 दिन भी सीखोगे ना, फिर भी वो कम है। समझ गए? समझे जी जो बोले अभी? यस Yes. सर। चलो, अकाउंटिंग के क्वेश्चन वाला जो भी स्टूडेंट है, बेसिक अभी बता देते हैं, और इसका एक कॉपी भी तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है ना? अब खूब प्रैक्टिस करना, उसके बाद पूछना। यस सर। अभी मेरा हो गया दिमाग कि एक अकाउंटिंग साइकिल ये लोग को बता दे। अकाउंटिंग के क्वेश्चन अभी थोड़ा सा बता देते हैं। बैलेंस शीट में होता है एसेट्स बराबर क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सब लोग देखेगा आराम से, है ना? यस सर। यस सर। इस दोनों को भी बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी, इसको भी बोलते हैं लायबिलिटी।
ठीक है। तो इस लायबिलिटी में दो तरह का लायबिलिटी होता है, खाली समझना। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अब देखो हम कभी भी पढ़े तो रटे नहीं है पूरा अकाउंट्स में इतना, और तुम लोग भी यही बताते हैं, रटो नहीं, समझो। इंटरनल यस सर, तभी जी आपका सर। सीए हो गया। अपना पैसा, जो अपना पैसा मतलब किसका अपना पैसा? बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन का खुद का पैसा। बिजनेसमैन का, एकदम दिमाग में फिट करो। एक्सटर्नल मतलब क्या? बाहरी, बाहरी आदमी का पैसा। जान के हिंदी में लिख रहे हैं कि ब्लड में जाए, दिमाग में जाए। तो जैसे जिसका, जैसे किसका? बैंक लोन, बैंक से लोन लिए जी, ऐसे नो। जी सर। जैसे यस सर। किसी से उधार में गुड्स परचेज किए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, ऐसे नो। यस सर। अब देखो, अब जैसे, और इस एक्सटर्नल लायबिलिटी में सारा लायबिलिटी आ जाता है, खाली ऑनर का लायबिलिटी छोड़ के। अब मान लो कि 6 महीना से तुम इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं किए हो, 50,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल आउट स्टैंडिंग है, ये तुम्हारा लायबिलिटी होता है ना, होगा ना? जी सर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, हाँ या बोलो तो भाई, यस या नो। यस यस सर। सर। दो एक लायबिलिटी होता है, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या? जो मालिक का है, जैसे इसमें क्या होता है? कैपिटल। एक्सटर्नल मतलब क्या? बाकी सारा किस में आ जाएगा? एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में। है ना? यस सर। चलो आगे देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन यही होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट। ठीक है, सब लोग देखेगा। यस सर। अब देखो बिजनेस में 5 एंट्री करके अभी बताएंगे तुमको। पहला एंट्री किया, बिजनेस में हमने 10 लाख रुपए लगाया, ऐसे नो। तो कैपिटल, यस यस सर। सर। इसमें क्या होगा? क्या इम्पैक्ट होगा? किस पर क्या इम्पैक्ट होगा? इसमें कैपिटल बढ़ जाएगा जी, पहले 0 था, अब 10 लाख हो जाएगा। और एसेट हो जाए, एसेट में भी। आराम बोलो मत, जिसको आता भी है वो बोलो मत। कैपिटल हो जाएगा 10 लाख, लायबिलिटी कितना होगा? 0। यस सर। एसेट में क्या होगा? कैश, कितना? 10 लाख। यस सर। हाँ या ना, कुछ बोलो। ठीक है, यस सर। इसमें से 5,000 रुपया का रेंट पेड कर दिए, तुम लोग को पूरा दिमाग खोल रहे हैं। 5,000 रुपया का रेंट पेड करोगे, तो रेंट पेड करोगे तो क्या होगा? लॉस होगा तुमको, यस सर। एक्सपेंस होगा ना जी। यस सर। एक्सपेंस होगा तो कैपिटल घटेगा ना। यस सर। यस सर। एक्सपेंस होने का मतलब है नेट लॉस हुआ, और नेट लॉस कहाँ Yes, जाता sir. है? कैपिटल में जाता है। तो 9 लाख यस सर। 95,000, यस सर। 5,000 रुपया का रेंट पेड किया, तब कैश कितना बचा? 9,95,000। अच्छा सर, एगो एगो फर्नीचर परचेज कर लेते हैं 10 लाख का, 4 लाख का। 4 लाख का यस फर्नीचर सर। परचेज करोगे तो कैश कितना बचेगा? देखते जाना इधर। 5,95,000, यस पाँच सर। लाख 5 लाख की 5,95,000 बचेगा कि 4 लाख? 5,95,000, 4,95,000। 5,95,000। 5,95,000। ये क्या बचेगा? कैश यस सर। प्लस फर्नीचर आ जाएगा तुम्हारे पास। यस सर। पहले से यस कितना सर। होगा? 40,000 का, पर 4 लाख का परचेज किया ना तुम। यस सर। फर्नीचर कितना हो गया? 4 लाख। एसेट में तुम्हारे पास क्या है? एक है कैश और दूसरा है फर्नीचर। कैश कितना है? 5,95,000। फर्नीचर कितना है? 4 लाख का। अब ये बताओ, तुम्हारे पास कैपिटल में तो फर्नीचर परचेज करोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नो सर। ऐसे ना। नो सर। अब करो, मान लो कि सेल किया गुड्स को, ठीक है, 40,000 के। अब फिर रुको, इसके बाद वो गुड्स परचेज कर लो क्रेडिट में। क्रेडिट में गुड्स परचेज किए, अभी तुम्हारे पास क्या है? कैश है, फर्नीचर है, फिर क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। गुड्स परचेज यस करोगे तो स्टॉक हो जाएगा। पहले से 0 था, 2 लाख का परचेज किए। यस सर। अब एसेट साइड में तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा सर? 5 4 9 2 11,95,000। यस सर। अब इधर मिलना चाहिए, तो इधर में कैपिटल कितना है? जो पूछे हो क्वेश्चन उसको हम बोल दे कि नेक्स्ट क्लास में इस पर डीप डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? अभी तो यस सर। मेरा ट्रैक उतार दिए भाई। कैपिटल कितना है? 9,95,000 प्लस 9,95,000। उधार में गुड्स परचेज किए हो तो क्रेडिटर को कभी न कभी पेमेंट करोगे ना। यस सर। वो तुम्हारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। यस सर। कौन लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। यस सर। यहाँ लायबिलिटी कितना आ गया? लायबिलिटी में क्या आ गया? क्रेडिटर यस सर। कितना? 2 लाख। यस सर। देखो, इसको इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा
11,95,000, इधर भी 11,95,000 है। यस सर 11,95,000। क्रेडिटर को हाथ पैर जोड़ के बोले कि 10,000 का डिस्काउंट दे दे भाई, 15,000 का डिस्काउंट दे दे हमको। तो क्रेडिटर बोला कि हाँ ठीक है दे देते हैं। अब क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा बताओ हमको। 15,000 डिस्काउंट दे देगा तो अब लायबिलिटी कितना बचेगा, 2 लाख में से घट जाएगा ना जी, 1,50,000 यस सर। अब 15,000 का डिस्काउंट देगा तो आपको प्रॉफिट होगा ना। यस सर। जैसे ही प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या, कैपिटल बढ़ेगा। यस सर। 15 लाख से 15,000 से कैपिटल बढ़ेगा तो अब कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,10,000। यस सर। लायबिलिटी कितना है, 1,85,000 टोटल। देखो यस सर। एसेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो एसेट तो नो इतना ही सर। रहेगा, है ना। यस सर। अब अपने मन में, तुम्हारे मन में जो आता है एक ट्रांजेक्शन बोलो, उसके बाद नेक्स्ट जो हम बोले हैं उस पर जाएंगे। कल के लिए इसको पूरा सेट करके दे देंगे तुम लोग को, एक इसका नोट से दे देंगे, ठीक है। अब पूरा रिसर्च करते रहना और उसके बाद क्लास में आके पूरा सेटिंग सिखा देंगे, ठीक है। जो तुम्हारे मन में आता है 1-2 ट्रांजेक्शन बोलो, जल्दी बोलो। सर पेड फॉर रेंट, पेड रेंट। रेंट का पेमेंट किए। यस Yes, सर, sir. हाँ 4,000। 4,000। तो कैश कितना है इसके पास भाई, 5,95,000 है ना कैश। यस सर। 4,000 का है, 5,000 का पेमेंट करो। 5,000 का पेमेंट किया, अब कैश कितना बचेगा, 5,90,000। यस सर। यस सर। फर्नीचर कितना का है इसके पास, 4 लाख का। 4 लाख। यस सर। ओ ये लगता है पागल ही बनाते हैं ये सर। रुक जा एक मिनट जी, रुक जा तुरंत, कोई बात नहीं। हम मीटिंग से लीव हम कर रहे हैं, तुरंत ज्वाइन करेंगे। सर इतना आप पढ़ा दिए, कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ सर, आप बहुत आगे चल गए। यस सर। बहुत आगे चल गया। मतलब आप पढ़ा दिए सर, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन हुआ सर। इसका क्या उपाय है, 50 पर सिस्टम खराब हो जाता है तो देखो इधर, ठीक है। फिर भी इसको हम रिकैप करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। जी सर। कौशल कुमार, हाँ सर। देखो इधर, आवाज तुम्हारा बहुत लाउड है कि लगता है कान फाड़ देगा। देखो इधर, पहला एंट्री है कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का, दूसरा एंट्री है फिक्स एसेट्स परचेज करने का, तीसरा एंट्री है परचेज करने का, गुड्स परचेज करने का, कैश और क्रेडिट दोनों में परचेज किया, चौथा एंट्री है सेल करने का, कैश और क्रेडिट दोनों में सेल किया गया। अब 2 एंट्री हम एक्सपेंस का करेंगे जो पीएल अकाउंट में जाता है, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी का पेमेंट किया कितना, 70,000। रेंट का कितना पेमेंट किया जी, रेंट अकाउंट डीआर 80,000। और 2 कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना, 1,50,000। कोई दिक्कत है। 2 एंट्री आप करेंगे यहाँ पर, 5 हो गया 6। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव कर लो, तो क्रेडिटर से थोड़ा डिस्काउंट रिसीव कर लेते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट खाली क्रेडिट कर दिए, इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव है, ये समझ गया। आगे जाओगे तो समझ में आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव लिखने का जरूरत नहीं है। 7वां, डेटर से थोड़ा सा बैड डेट्स कर लेता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट कितना बैड डेट्स हो गया, 4,000। अच्छा सर एक एंट्री आओ कर दी। अब तुम लोग जो बोलो अपने मन का है, तुम लोग का एंट्री कर देंगे। बोलो एक ट्रांजेक्शन बोलो। और ट्रांजेक्शन भी अगर नहीं बोल पा रहे हो तो क्या सीख रहे हो भगवान जान। बोलो सोल्ड गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट। क्या बोलो, फिर से बोलो। सोल्ड गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट। सोल्ड गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, इसको 2 ही तरह के सेल होता है, कैश या क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, क्रेडिट में सेल हुआ, इसको क्रेडिट सेल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। 2 ही तरह का, कैश में या क्रेडिट में। इंस्टॉलमेंट जब भी सेल करते हैं क्रेडिट में, तब वो एक बार थोड़े पैसा देता है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा देता है, नहीं कर देते, चलो ठीक है उसका एंट्री कर देते हैं। ऐसे सेल का एंट्री कर चुके हैं। सेल्स का यहाँ देखो, क्रेडिट सेल का भी है, कैश सेल्स का भी है। कोई दूसरा एंट्री बोलो, चलो हम ही बोल देते हैं एंट्री। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट खोले, ठीक है। नहीं तो रुक जाओ इधर, यस। रुक जाओ। डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं फर्नीचर और प्लांट पर, समझ गए। आखिरी एंट्री है, इसके बाद एंट्री नहीं करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर
डिप्रिसिएशन समझते हो जी? Yes, sir. ऐसा नहीं बोल देना कि कभी नाम ही नहीं सुने। क्या होता है डिप्रिसिएशन? Depreciation. प्लांट अकाउंट। मान लो फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन कितना हुआ, जगह कम है, थोड़ा देख लेना। फर्नीचर पर कितना डिप्रिसिएशन है? टोटल डिप्रिसिएशन हम यहाँ ले लेते हैं 70,000। फर्नीचर पर लेते हैं 40,000 और प्लांट पर लेते हैं 30,000। अब ये मत बोलना अमाउंट कैसे लाए, क्या किए, अंदाज पर। मेरा मानक डमी फिगर है, ठीक है। देखो इधर, अब इतना एंट्री हो गया ना, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। मान लो कि साल भर में यही 10-8 ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में। साल भर में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है? यही 8 ट्रांजेक्शन। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कर लिए। अब ये जर्नल एंट्री जो बनाते हैं ना, इसके बाद सारे जर्नल एंट्री का जिसका जिसका अकाउंट खुला है, सब अकाउंट का एक लेजर बनाते हैं। किसका किसका यहाँ पर अकाउंट ओपन है जी, बताओ हमको। जितना अकाउंट है सबसे सबका अकाउंट लेजर खोलेंगे। जैसे कैश अकाउंट, कैश का लेजर खुलेगा। दूसरा किसका खुलेगा? कैपिटल का। तीसरा फर्नीचर का। सब लोग देखेगा। मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, आगे जाओगे तो काम आएगा लाइफ में। फर्नीचर किसका अकाउंट खोलेंगे? प्लांट का। फिर किसका खोलेंगे जी? कैश का तो खुलिएगा। परचेज का खोलेंगे। परचेज के बाद किसका खोलेंगे? क्रेडिटर का। आई नहीं कि कैश का एक बार खोल दिए, यहाँ पर कैश का खुल गया तो फिर दोबारा कैश का खुलेगा, नहीं। घर में देखते हो लेजर क्या होता है, जानते हो? सब लोग आराम से सुनेगा। जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। घर में हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी लाने के लिए, तो एक झोला लेके जाते हैं जी सर। झोला में 15 तरीका का 10 तरीका सब्जी होता है, सारा तरीका का सब्जी होता है। तो झोला जी है, सर। झोला है जर्नल। देखो ये जर्नल है, इसमें कैश भी है, कैपिटल भी है, फर्नीचर भी है, प्लांट भी है, मशीन भी है। तो झोला को बोलते हैं जर्नल। अब घर में आ गए। अब घर में आके तो अलग अलग खाना घर में बना रहता है ना, कि आलू इस खाने में रखाएगा, नहीं बैगन यहाँ, फूलगोभी यहाँ, सब कुछ रहता है ना अलग अलग। कि यस चावल चावल उबल के लिए सब अलग अलग खाना बना रहता है ना। ये नहीं कि चावल गेहूं दोनों मिला के रख दोगे घर में, नहीं सर मेरा नो सर। ओ सर, एक ही में मिला के। और हाँ सर बोल रहे हो अलग अलग सर। नो सर, कैसे कर अलग सकते अलग हैं? सर। अलग अलग। तो लेजर का मतलब वही होता है कि कैश है ना, तो कैश का लेजर बनाएंगे ना, तो सारा कैश ढूंढेंगे। जहां जहां कैश होगा सब कैश को उठा के एक जगह रख देंगे कैश अकाउंट में, ऐसे नो। यस Yes, सर। sir. सारे जगह से एक एक जगह से कैश ढूंढेंगे। जितना तुमको अकाउंट खुला दिख रहा है, सैलरी, रेंट, सेल्स, डेटर, सबका लेजर बनेगा। कितना लेजर बनेगा खाली हमको ये बता दो। क्रेडिटर का बनेगा, क्रेडिटर के बाद किसका बनेगा? डेटर का बनेगा। डेटर का सर। हम थोड़ा सा शॉर्ट यूज करेंगे क्या कि टाइम कम है। हम चाहते हैं यस सर। पूरा कंप्लीट पिक्चर दिख जाए कि आदमी जन्म कैसे लेता है, कैसे कैसे उसका लाइफ पूरा चलता है, मरता कैसे है, राम नाम तक, जन्म से लेके राम नाम तक पहुंचा रहा है तुम लोग को। देखो इधर डेटर हो गया। डेटर के बाद किसका बनेगा जी? सेल्स। सेल्स। सेल्स का सर। उसके बाद किसका बनेगा? सैलरी का। यस उसके बाद रेंट का। रेंट का। अच्छा उसके बाद उसके बाद क्रेडिटर क्रेडिटर। का बन चुका है ऊपर में, दोबारा नहीं बनेगा। यस सर। यस उसके बाद सर। बनेगा डिस्काउंट का। का सर। डिस्काउंट मतलब रिसीवे है, ठीक है ना। उसके बाद किसका बनेगा? बैड डेट्स का। डेट्स का। फिर डिप्रिसिएशन का। यस बस कितना लेजर बना? कैश एक, प्लांट, यहाँ कैश हो गया एक, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 13 का बना है सर। 10 11 12 13। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो अब लेजर बना। नो सर। मेन लेजर बता के तुमको बना के बताते हैं। अब कैश का लेजर बना रहे हैं, मतलब कैश अकाउंट जहां जहां कैश होगा ना, सबको ढूंढ के एक जगह यहाँ लिख देंगे। इधर होता है डेबिट। अब फॉर्मेट अभी हमसे मत पूछने लगना लेजर का क्या होता है, पर हमको यही दिखता है, यही 2 फॉर्मेट होता है। इस साइड होता है सारा डेबिट और इस साइड होता है सारा क्रेडिट। क्रेडिट। लाइन है, यही फॉर्मेट होता है। देखो किसका लेजर है जी? कैश अकाउंट। सब लोग देखेगा क्या है ये? कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट। अब ढूंढो तो जर्नल एंट्री में कहा तुमको कैश दिखता है? सबसे पहले पहला कैश दिखा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Yes, sir. Yes, sir. कैश को किसने डेबिट किया? कैश को डेबिट करने वाला कौन है पहले ये बताओ। जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह से बोलो। कैश को डेबिट करने वाला कैपिटल है। Yes, sir. डेबिट में कैश इधर है, डेबिट साइड, इस साइड है डेबिट,
इस साइड है डेबिट, यहाँ दिख रहा है ना मार्कर मार्कर, ये है टू डेबिट। कैपिटल अकाउंट। Yes, sir. कैश को किसने डेबिट किया? कैपिटल, तो तू लिख देंगे Cap- कैपिटल। कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखे लेंगे, लेकिन कैश को ना लिख के अपोजिट में लाओ। जो इसको किया है कितना से डेबिट हुआ? 1 लाख से 10 लाख से। यस सर। तेजी में करना तुम लोग, हाँ थोड़ा दिमाग खोल के रखना। अब देखो कैश, फिर खाली कैसे को ढूंढोगे? कैश को क्रेडिट किया ना, 2 आदमी मिलके किया, 2 क्रेडिट किया है। प्लांट और फर्नीचर और प्लांट दोनों मिलके किया। फर्नीचर कितना से किया? 2 लाख से, और प्लांट कितना से किया? 1 लाख से। कैश को क्रेडिट किया था, कैश ने किया बाय बाय क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट बाय। फर्नीचर, सब लोग बोलो तो समझ में आएगा। फर्नीचर बाई प्लांट, तो हमको तने आगे हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसे हमको डर लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर कैश कहाँ है? अभी एंट्री, फिर कौन ले रहा है ये अभी कौन एंट्री लिया? मुस्कान सोनी। तो हमेशा तुम्हारा क्लास लेटेस्ट से स्टार्ट होता है जी। फिर यहाँ देखो अगला कैश किस पर आ गया? इसमें आ गया, तीसरा में तो बाय परचेज अकाउंट हो जाएगा। रुक जाओ, बताओ। जो हम बोलते हैं वो बोलो, अपना क्या लॉजिक लगा रहे हो? ज्यादा तेजी करोगे तो फिर गड़बड़ाओगे। हम ए से जेड तक अकाउंट की दुनिया में जो भी होता है ना, तो जो हम प्रोसेस बताते हैं, जिस लैंग्वेज में बोलते हैं वो लैंग्वेज सीखो। टीचर से यही फायदा होता है स्टूडेंट का। कैश क्रेडिट Yes, हुआ या डेबिट? क्रेडिट हुआ। Yes, sir. कैश को क्रेडिट करने वाला कौन है? परचेज। परचेस है। Yes, sir. यहाँ क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई परचेज। By purchase. इस लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो लैंग्वेज बोलना। लेजर हमको भी उतना पता है, एक लाइन में हम भी कुछ बोल के निकल जाते हैं, हमको पता है क्या बोलना है। देखो यहाँ कैश कितना से क्रेडिट हुआ है? 1.5 लाख से। परचेज लिखेंगे लेकिन कैश को अमाउंट लिखेंगे किसका? कैश वाला। कितना से? 1.5 लाख। Yes, sir. ये नहीं कि अमाउंट लिख जी, देना, सर। परचेज में 4 लाख तो 4 लाख लिख देना। कैश कितना से क्रेडिट हुआ है? 1.5 लाख से। 1.5 लाख लिखे। फिर कैश यहाँ आ गया, कैश डेबिट हुआ है कितना से? 2 लाख से। कैश को कौन डेबिट? सेल। Better. सेल। यहाँ क्या Oh, लिखेंगे? sir. डेटर डेबिट किया। कौन बोला? Sales लिखेंगे सर। एक भी गलती करोगे तो पूरा एक क्वेश्चन है ना गलत करा दोगे, इसलिए जी, गलती सर। नहीं। कैश को किसने डेबिट किया? सेल्स ने। सेल्स ने सर। डेटर तो खुद भी डेबिट हुआ है, तो सेल्स ने दोनों को डेबिट किया। डेटर और सेल्स, कैश दोनों को। कैश को किसने डेबिट किया? सेल्स ने। किसने किया जी? सेल्स ने। सेल्स अकाउंट कितना से? 2 लाख। वो समझ में आया कैसे कर रहे हैं? जी सर। वो खाली क्वेश्चन बनाना होता है, एक होता है ज्ञान लेना, नॉलेज लो। कैश क्रेडिट हुआ ना? जी सर। किसने किया कैश को क्रेडिट? सैलरी या रेंट दोनों मिलके किया। जी सर। क्रेडिट में लिखो सैलरी कितना से किया? 70,000 से। जी सर। बाय सैलरी। 70,000। फिर किसने किया? रेंट बाय रेंट कितना से? 8,000 से। 8,000 है कि 80,000 है? 80,000 है, ठीक है देख लो। चले कोई बात नहीं, चले आगे। जी सर। उसके बाद कैश दिखा, क्रेडिटर टू डिस्काउंट कैश नहीं है, इसमें छोड़ देंगे। बाय डेट टू डेटर कैश नहीं है। डिप्रिसिएशन टू प्लांट कैश नहीं है। जी सर। जितना कैश था सब कैश को रिकॉर्ड कर दिए ना। यस सर। आप देखो कैश का लेजर में सारा इसको जो लिख रहे हैं ना, कैपिटल, सैलरी, फर्नीचर, सेल्स, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना, लेजर पोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर में सारा पोस्टिंग हो गया। अब टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को जोड़ेंगे। ये डेबिट है, ये डेबिट साइड है, ये क्या है? क्रेडिट। टोटल डेबिट को जोड़ो तो कितना आता है? टोटल डेबिट रफ में ये करना है, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। टोटल डेबिट में कितना आएगा जी? 12 लाख, 10 लाख और 2 लाख, 12 लाख। और टोटल क्रेडिट में कितना आएगा जी? 3 लाख इधर हुआ, 6 लाख हुआ। कितना होगा जी? देख लेना, गलत होगा तो नहीं मिलेगा। 6 लाख हुआ टोटल क्रेडिट जी। 2 लाख, एक 3 लाख हुआ ना, और 3, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 7, 5, 15, ठीक है। 6, सब लोग बोलो, लड़का लोग बोलो, कितना डेबिट हुआ टोटल? 12 लाख। 12 लाख से। टोटल क्रेडिट कितना हुआ? 6 लाख। जो ज्यादा होता है वही दोनों साइड लिखते हैं। कौन ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है। यस सर। जी सर। लेजर में यहाँ क्या लिख देंगे? 12 लाख क्या लिख देंगे? दोनों साइड यही लिख देंगे। ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए, यहाँ तो टेढ़ा हो गया, लाइन बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 12 लाख। अच्छा 12 लाख इधर लिखोगे तो इधर कितना कमेगा क्रेडिट साइड में? 6 लाख कम रहा है जी। 6 लाख से। उसको बैलेंस सीडी लिख के 6 लाख मिला देंगे।
तब ना सही होगा। ऐसे टोटल में लिखे हो 12 लाख और जबकि जोड़ने में आएगा 6 लाख, तो 6 लाख सीधी हो जाएगा। यस या नो? जी सर। से कोई पूछेगा कि कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, ये तो बता दो कि बैलेंस है 6 लाख, ये बता दोगे ना। बैलेंस शीट मतलब क्या, बैलेंस है 6 लाख। यस या नो? जी आप ये बताने के लिए कैपेबल हो गए कि बैलेंस जी सर। 6 लाख। रुक जाओ भाई, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। ये सब कुछ 6 लाख। ये 6 लाख बैलेंस है। कोई पूछेगा कि ये बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, या क्रेडिट बैलेंस है, क्या बताओगे? लेजर में यही इंपॉर्टेंट होता है सबसे मोस्ट। क्रेडिट बैलेंस। कैसे पता है कि क्रेडिट बैलेंस है? जो ज्यादा रहता है ना हमेशा वही बैलेंस रहता है। ज्यादा कौन है टोटल में, ज्यादा कौन है? डेबिट में ज्यादा है जी। अरे डेबिट है 6 लाख, 12 लाख का Yes, sir. कितना है? 6 जी लाख। सर। तो जो ज्यादा रहेगा हमेशा बैलेंस वही लेकर रहेगा। यहाँ लिखा Debit है में। क्रेडिट में, यहाँ लिखा जी है सर। क्रेडिट में, तो समझ गए कि क्रेडिट बैलेंस हो गया। अरे जो ज्यादा है वही ना बैलेंस होगा। नो सर। यस या नो? जी सर। सर इसमें बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है। इसलिए क्योंकि टोटल ज्यादा कौन है? डेबिट ज्यादा है, तो बैलेंस क्या होगा? कभी भी लेजर का बैलेंस देखना है तो पता करना कि ज्यादा कौन है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट। डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट। कैश का लेजर बन गया ना? जी सर। अब इसमें एक पेज आगे जाएंगे, यहाँ पर आएंगे 5वां पेज पर, यहाँ बनाएंगे ट्रायल बैलेंस कॉपी पर, ठीक है ना? इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, यही फॉर्मेट होता है इसका, ट्रायल बैलेंस। बोलना तुम लोग कम अभी। ट्रायल बैलेंस ऑफ, अब हम अपना बना रहे हैं, मान लो ऑफ प्रकाश। प्रकाश इधर हो गया डेबिट, इधर हो गया क्रेडिट। कैश का लेजर बनाए ना? अभी बनाए ना कैश का लेजर जी? जी सर। कैश के लेजर का बैलेंस कितना है? 6 लाख बैलेंस शीट। यस सर। सारे लेजर 13 का 13 लेजर बनाएंगे और 13 लेजर का बैलेंस एक जगह जहां पर लिखते हैं उस जगह को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ होता नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक कागज का टुकड़ा है जहां पर सब लिखल है। सारे जितना लेजर है सब लेजर के बैलेंस को यहाँ लिखेंगे। कैश का बैलेंस कितना आया है बताओ तुम लोग? 6 लाख। जी सर। क्रेडिट वाला हमने पूछ रहे हैं, सीडी पूछ रहे हैं, सीडी। कैश का बैलेंस कितना है? 6 लाख। 6 लाख। डेबिट है या क्रेडिट है बैलेंस? क्रेडिट है। कौन बोला अभी क्रेडिट है? सर मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? सनी। कैसे क्रेडिट है जी? दिमाग वहां कहीं कहाँ रखे बैठे हो? जो ज्यादा रहता है, हम बार बार बोल रहे हैं, फिर गड़बड़ नहीं कर दोगे। टोटल में टोटल में ज्यादा कितना है? कैपिटल है 10 लाख और सेल्स है 2 लाख, तो 12 लाख डेबिट हुआ। क्रेडिट कितना हुआ? 6 लाख। जी सर। कौन ज्यादा है? नहीं 12 पहुंचे लाख। डेबिट वाला सर 12 लाख। आज तुम लोग फाइनल तक नहीं पहुंचे तो ठीक है, कल पूरा करेंगे। 12 लाख कौन ज्यादा है बताओ हमको? 12 लाख सर। बैलेंस इसका क्या आएगा? डेबिट होगा सर। तो ज्यादा डेबिट। रहेगा, हमेशा बैलेंस वही आता है। जी सर। yes या no? यस सर। चलो आगे। यस सर। कैश का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट? हम कर्सर क्रेडिट में रखते हैं तो तुम तो लगता है क्रेडिट होगा। क्रेडिट है या डेबिट है कैश का बैलेंस? डेबिट है सर। डेबिट है सर, डेबिट है। तो बोलने में 2-4 महीना लगाते हो। फिर कैश का लेजर बन गया, आप किसका लेजर बनाएंगे? दुनिया में सारे का लेजर बनाएंगे, कैपिटल का लेजर बनाएंगे। ऐसे नो? जी सर। हमको बताओ कैपिटल में कितना क्रेडिट हुआ है? 1 लाख 10 लाख क्रेडिट हुआ है। यस सर। यहाँ देखो जनरल देखो, कैपिटल में कितना क्रेडिट हुआ है? 10 लाख सर। 10 लाख। कैपिटल कहीं डेबिट, उसके बाद कैपिटल कहीं है क्या? नो सर। नहीं। खाली ट्रांजेक्शन जनरेटिव में। सर कैपिटल एक ही जगह सिर्फ 10 लाख रुपया क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल का लेजर खोलोगे ना तो इसका बैलेंस 10 लाख क्रेडिट आएगा। ऐसे नो? यस यस सर। सर। इसको सीधे हम बिना लेजर खोले, तुम लोग लेजर खोलना, कैश का जैसे खोले उसे कैपिटल का खोलना। यहाँ लिख देंगे कैपिटल, कितना आएगा बैलेंस इसका? 10 लाख क्रेडिट में। यस। यस या नो? यस सर। आगे चलो, आगे चलो। सर कैश और कैपिटल का लेजर खुल गया, आप किसका खोलेंगे? फर्नीचर का। यस या नो? यस यस सर। देखो थोड़ा सा दूसरा चौथा क्लास का मैथ समझो। फर्नीचर कितना से डेबिट हुआ है? 2 लाख से डेबिट हुआ है। 2 लाख से सर डेबिट हुआ। अब डिप्रिसिएशन के चलते फर्नीचर क्रेडिट कितना से हुआ? यहाँ देखो फर्नीचर क्रेडिट कितना से हुआ? 40,000 से। 40,000। फर्नीचर डेबिट हुआ 2 लाख से, क्रेडिट हुआ 40,000 से।
तो फर्नीचर का बैलेंस कितना बचेगा? 1,60,000। 1,00,000। एक हाँ या ना बोलो तो जी। Yes, sir. Yes. 1,60,000 ये बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। फर्नीचर सर, फर्नीचर डेबिट हुआ कितना से? 2 लाख से सर। देखो इधर 2 लाख से। पढ़ा रहे हैं, सीख लेना। और क्रेडिट कितना से हुआ? 40,000 से। तो इसका बैलेंस कितना बचा होगा? 1,60,000। Yes, sir. क्या बचेगा? डेबिट बैलेंस। Yes, sir. लेजर बनाओगे तो आ जाएगा कि लेजर बना दो फर्नीचर का? हाँ या ना डिसीजन करो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. बना देते हैं, चलो बना देते हैं, बना के दिखा देते हैं। एक फर्नीचर का बनाएंगे उससे समझ लेना कि सब लेजर ऐसी बनेगा। ये फर्नीचर का लेजर है 2 और वाई। सबसे पहले बताओ फर्नीचर डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? सबसे पहले ऊपर में फर्नीचर को डेबिट करने वाला कौन है? कैश अकाउंट। Yes, sir. कितना से? 2 लाख। 2 लाख। तो यहाँ टू क्या लिख देंगे? टू कैश कितना? 2 लाख। कोई दिक्कत है? 2 लाख। No, sir. और उसके बाद देखो फर्नीचर, फिर फर्नीचर ढूंढते रहोगे कहीं नहीं दिखेगा, लास्ट में दिखेगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर को क्रेडिट किसने किया? डिप्रिसिएशन ने। ये प्रिसेशन है सर। फर्नीचर कितना से क्रेडिट हुआ? 40,000 से। 40,000। जोड़ घटा हुआ है, मैथ है। यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर कितना से क्रेडिट हुआ लेजर में? 40। भाई क्या लिखेंगे भाई? डिप्रिसिएशन कितना? 40,000। अब हम क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं कि टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट को जोड़ो। टोटल डेबिट कितना आएगा? 2 लाख। टोटल डेबिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। इस साइड को डेबिट 2 लाख सर। हाँ, 2 लाख क्रेडिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40,000। 40,000। तो यहाँ बैलेंस शीट ही लिख दें 1,60,000। यस सर। यहाँ टोटल लिख दें 2 लाख। 2 लाख सर। यस या नो? यस सर। Yes, sir. पूछेगा तुमसे कि फर्नीचर का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट या क्रेडिट, तो क्या बताओगे? क्रेडिट। Debit बताएंगे sir. डेबिट सर। इतना कंफ्यूजन होता है ना, तो एक लाइन लिख लो कम से कम। कितना मेमोरी? नहीं सर, डेबिट होगा। एक आध MB का मेमोरी है क्या? GB में रखो मेमोरी कम से कम। 2 लाख टोटल डेबिट कितना हुआ? 2 लाख। जी कौन sir. ज्यादा है? कौन ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है ना जी। Yes, sir. तो बैलेंस होगा डेबिट। डेबिट ज्यादा है सर। बैलेंस होगा डेबिट। लिख लो, जो ज्यादा वही बैलेंस होगा। यहाँ लिख दे फर्नीचर 1,60,000 सही लिखे हैं डेबिट में। Yes, sir. 1,60,000 हुआ ना फर्नीचर का बैलेंस। Yes, sir. भाई फर्नीचर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखे हैं। यस Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. चलो अब आओ, फर्नीचर का लेजर बन गया, उसी तरह से प्लांट का लेजर बनेगा। कोई आदमी बोलो हमको। Yes, sir. प्लांट का लेजर बनाएंगे ना? प्लांट कितना Yes, sir. प्लांट कितना से डेबिट हुआ? 1 लाख से। Yes, sir. क्रेडिट कितना से हुआ? 30,000 से। 30,000 से जी सर। sir. 30,000. डेबिट कितना से ज्यादा हुआ? इसका लेजर बनाओगे तो कितना इसका बैलेंस आएगा? 1 लाख डेबिट, 30,000 क्रेडिट, मतलब डेबिट कितना बचा? 70,000। 70,000। जी sir. डेबिट में लिख दे बैलेंस 70,000 प्लांट का। Yes, sir. अब थोड़ा सा दिक्कत भी होगा, कम भी समझ में आएगा, तो हड़बड़ाना नहीं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको रिपिकअप करा देंगे, ठीक है? अब कुछ भी नया चीज कभी सीखते हैं, नया तरीका से सीखते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। और दिक्कत से जहाँ हड़बड़ाओगे तो कभी नया चीज नहीं सीख पाओगे। जो आदमी साइकिल चलाता है उसको अगर बाइक दे दोगे तो पहले दिन पूरा चला लेगा? हुड़ाहड़ नहीं सर। No, sir. पूरा थोड़ा सा उसको पहला दिन तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा जी, लेकिन अब वो कहेगा कि हमको बड़ी दिक्कत हो रहा है, अब नहीं सीखेंगे, हम साइकिलें ठीक है। तो जिंदगी भर साइकिलें चलाओ। नया चीज करोगे तो फिर तो थोड़ा सा शुरुआत में तो होगा दिक्कत। अब आगे चलो, प्लांट के बाद कैश का भी लेजर बनाइए दिए, प्लांट का भी बनाइए दिए। अब परचेज का, परचेज कितना से डेबिट हुआ हमको ये बताओ? 4 लाख से। परचेज डेबिट कितना से है? 4 लाख से। परचेज का भी लेजर बना दे, बोलो यस या नो? जी sir. चलो लेजर इसके मतलब अभी तक अच्छा से नहीं सीखे हो जी। No, sir. परचेज अकाउंट साइंस से हो आप जी Yes, sir. कि कॉमर्स से हो? सर दोनों से हूँ. कॉमर्स है सर। अच्छा 11 12 कहाँ किस से किए थे हमको बताओ?
सर 11 कॉमर्स, 12 सर साइंस। ये कौन कॉम्बिनेशन बता रहे हो? ऐसा होता है जी? पहली बार क्या मालूम सर, पहली इसे बार तो सुन रहे पहली हैं। बार सर मेरा कॉमर्स था। मतलब पढ़ रहे हो कि मजे ले रहे हो खाली जीवन में? तो मजा एक आध दो साल और ले। घर वालों ने साइंस करवा दिया था, कॉमर्स में इंटरेस्ट था। हाँ, तो फिर तुम आ गए कॉमर्स में, लेकिन जी सर। तो इतना तुम्हें नहीं है गट्स की घर वाले के यस में चला जाए, जो मेरा मन रहेगा वो करेंगे? सही जगह पर सही डिसीजन लेना चाहिए। हम भी ऐसे के जीवन में साइंस में पढ़ना है तो साइंस पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। हम बोले ठीक है हम साइंस से पढ़ेंगे, जा रहे एडमिशन लेने। जाके कॉमर्स कॉलेज में ये पटना में गए, कॉमर्स में एडमिशन लेके आ गए। अब छटपट छटपट करते रहो घर में, जिसको जो करना है। देखो इधर, जो अपना रहेगा उससे के हिसाब से क्या फायदा हुआ? 2 साल तो गए बर्बादी से। न कॉमर्स सीखे न साइंस सीखे। क्या देखो, परचेज का लेजर बता देते हैं। परचेज बनाए ना, परचेज को यहाँ पर देखो, परचेज को डेबिट किसने किया है? दो लेजर मिलकर डेबिट किया है, कैश किया है और क्रेडिटर किया है। क्रेडिटर कैश कितना से किया? 1.5 लाख। क्रेडिटर कितना से किया? 2.5 लाख, है ना? परचेज को यहाँ डेबिट करा, तो परचेज को डेबिट करने वाला कौन है? कैश कितना से? 1.5 लाख से सर। और क्रेडिटर कितना से? 2 लाख। 2,50,000। उसके बाद परचेज है कहीं, देखो तो ढूंढो तो मिलेगा। परचेज से रिलेटेड कुछ है क्या? कुछ नहीं है। ऐसे नो सर। परचेज का कितना बैलेंस बचेगा बताओ? टोटल जोड़ोगे तो टोटल डेबिट है खाली है ये है इसमें। कितना? 4 लाख। यही दोनों जी साइड सर। लिख देंगे, यही दोनों साइड लिख देंगे। जो इतना इधर कम है उधर कहाँ लिख देंगे जी? जिस साइड कम रहेगा उस साइड लिख देंगे बैलेंस शीट, जितना कम है मिलने के लिए। 4 लाख है ना? यस Yes. सर। परचेज का बैलेंस क्या आया? डेबिट या क्रेडिट? फिर एक कौशल कुमार, क्या आया परचेज का बैलेंस? क्या सर? परचेज का बैलेंस क्या आया? परचेस का बैलेंस सर एकदम ढक। 4 लाख सर। बस, क्या कहाँ दिमाग रहता है तुम लोग का? ऑफलाइन क्लास में तो पकड़ा जाओगे हमसे। हम पढ़ाते हैं तो सीरियस होके पूरा पढ़ाते हैं, पढ़ने वाला हमको ठीक लगता है। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? 15 बार से बता रहे हैं। टोटल डेबिट है 4 लाख, क्रेडिट है 3 लाख। डेबिट 4 लाख है सर। बैलेंस क्या होगा? मिस। मिस बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है जी। ये सर। यस सर। तो तुम लोग इस लोग का अच्छा रिजल्ट नहीं होता है कि क्या होगा? ये लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, दिमाग ध्यान नहीं दिया सर। हम सारा क्लास में यही करते हो तुम लोग। देखो इधर, परचेज हो गया, कैश हो गया। अब Yes. क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे। क्रेडिटर का लेजर बनाओगे तो खाली प्लस माइनस हमको बताओ। क्रेडिटर कितना से क्रेडिट हुआ है? 2.5 लाख से। 2.5 लाख यस से सर। अब फिर क्रेडिटर ढूंढो कहाँ आया? डेबिट कितना से हुआ? 2000 से। 2,000। जी सर। इसका लेजर में बैलेंस कितना आएगा? 2,48,000 क्रेडिट बैलेंस आएगा जी। यस सर। देखो क्रेडिटर की, देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर देखो सर कैसे बता रहे हैं। क्रेडिटर क्रेडिट कितना से हुआ? 2,50,000 से। 2,50,000। हम लोग बड़ा बड़ा लेजर बिना बनेले प्लस माइनस करके बना देते थे। डेबिट कितना से हुआ? 2,000 से। तो इसका Yes. लेजर बनाओगे ना तो इसका बैलेंस कितना आएगा? 2,48,000। क्या बैलेंस आएगा? क्रेडिट। 2,48,000 क्रेडिट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर। क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस। यस सर। जो क्वेश्चन लिखाए हैं इस सब का लेजर तुम लोग कंप्लीट लेजर बना के लाना पिछला क्लास में, हम देखेंगे। यहाँ पर हो सकता है बोलते कि फोटो खींच के हमको मोबाइल पर भेज दो। क्रेडिटर हो गया, देखो इधर। उसके बाद किसका लेजर बनाएंगे? डेटर का। जी सर। डेटर कितना से डेबिट हुआ? देखो 4 लाख से। 4 लाख से सर। अब फिर देखो डेटर दिख रहा है तुमको, 4,000 से क्रेडिट हुआ है। यहाँ देखो ये क्रेडिट हुआ डेटर 4,000। एक 4 लाख 4। डेबिट कितना हुआ? 4 लाख। क्रेडिट कितना हुआ? 4,000। ये देखो ये है ना क्रेडिट। बाय डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, हाँ या ना? यस सर। तो डेटर का कितना बैलेंस आएगा? डेटर सर 4 डेबिट हुआ कितना से? 4 लाख से। क्रेडिट कितना से हुआ? 4,000। इसका बैलेंस कितना बचेगा? 3,96,000। यस सर। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। यस सर। हाँ या ना बोलो तो सब लोग। यस सर। लड़की लोग तुम लोग का क्या हुआ है जी?
यस नो कुछ नहीं बोलते हो? यस सर। डेटर 3,96,000 डेबिट बैलेंस होगा। यस सर। यस सर। जब टाइम निकल जाएगा तो फिर इतना अफसोस करोगे ना जीवन में। अभी तो करो ना कि सर पीछे लगे रहते हैं, जब निकल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। जो भी जो पढ़ लिख जाता है उसका क्या कीमत है। अभी तो करो, क्लास भी कर रहे हो लेकिन पढ़ भी नहीं रहे हो, दोनों में कुछ तुम लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक आदमी होता है कि पढ़ा नहीं तो खेला, तो इस समय मौज मस्ती किया। यहाँ है न पढ़े न खेले, बीच बीच में अटक गए। यहाँ देखो, पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ो। डेटर का लेजर यस हो सर। गया, सेल्स का लेजर, उसके बाद सेल्स का लेजर बनाएंगे जी। यस सर। सेल्स क्रेडिट हुआ है कितना से? 6 लाख से। यस सर। यस सर। उसके बाद सेल्स दिख रहा है आपको कहीं? नहीं ना। नो नो सर। सर। तो सेल्स का बैलेंस कितना आएगा? क्रेडिट आ जाएगा 6 लाख। हाँ, यस सर क्रेडिट डेबिट आएगा। क्रेडिट घटा देते हैं खाली। सेल्स ज्यादा क्या है, क्रेडिट खाली हो गया क्या 6 लाख। तो इसका लेजर का बैलेंस कितना आएगा? 6 लाख। 6 लाख। अब थोड़ा तेजी करेंगे, 5 मिनट टाइम बच रहा है। सेल्स के बाद किसका? सैलरी कितना से डेबिट हुआ है? 70,000 से। यस यस सर। सर। रेंट कितना से डेबिट हुआ है? 80,000 से। दोनों 80,000 से। यस सर। सैलरी को भी डेबिट कर देते हैं, रेंट को भी डेबिट कर देते हैं। यस सर। सैलरी और रेंट, इधर जगह कम है तो ध्यान देना। सैलरी डेबिट हुआ है कितना से? 70,000 से। 70,000 से सर। 70,000 की 80,000 है सैलरी। सैलरी है 70,000, रेंट है 80,000। 80,000 रेंट है सर, 70,000 सैलरी। हो गया। यस यस सर। सर। उसके बाद किसका लेजर बनाएंगे? रेंट सैलरी हो गया। क्रेडिटर का बनिए गया डिस्काउंट का। डिस्काउंट रिसीव कितना किया है? 2,000 रुपए। 2000। यस सर। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे। यस सर। देखो लिखो यहाँ पर लिख देते। जगह का खाली अपना एडजस्ट कर लेना समझ के, जगह कम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट में कितना है? 2,000। यस सर। उसके बाद किसका कौन है? बैड डेट से। देखो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद क्या है? बैड डेट से। दैट डेब्ट से डेबिट। डेबिट कितना? 4,000 खाली डेबिट हुआ है। यस जी सर। सर। बैड डेट्स लिख देंगे। यस सर। देखो यहाँ पर लिख देंगे बैड डेट्स कितना? 4,000। 4,000। उसके बाद देखो सिर्फ एक चीज बचल है, क्या है? डिप्रिसिएशन। उसके बाद सिर्फ एक चीज बचा हुआ है, डिप्रिसिएशन। यही ना बचेगा जी। यस सर। डिप्रिसिएशन कितना से? 70,000 से हुआ है। यस सर 70,000। 40,000 सर। फर्नीचर और 30,000 प्लांट का। जी सर। डिप्रिसिएशन का बैलेंस क्या आएगा? खाली डेबिट हुआ है 70,000 से, डेबिट बैलेंस आएगा। यस सर यस सर। 70,000। 70,000। डिप्रिसिएशन 70,000। अब टोटल डेबिट क्रेडिट को जोड़ोगे ना तो दोनों बराबर आ जाएगा। समझ लेना कि अभी तक जो किए हम लोग सही किए। इसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। जोड़ो तो कितना आता है? क्रेडिट में जोड़ो तो 2,48,000 और 2 लाख कितना हो? 2,50,000 और 10 लाख। 2,50,000 और 10, 12,50,000। 12,50,000 और 12 छो 18 लाख। 18,50,000 क्रेडिट में है। कितना में है? 18,50,000। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 6 लाख इधर से हो गया, 6 लाख आई, 4 लाख, 10 लाख इधर हो गया। 10 लाख और 3,40,000। इस दोनों को जोड़े तो इसको जोड़े तो हो गया 10 लाख। इसको जोड़े तो हो गया 4 लाख। तो 10 4 14 लाख हो गया। ये दोनों को जोड़े तो कितना हो गया? 1.5 लाख। तो 14 और 40, 14 लाख उधर हो गया, इधर हो गया 1.5 लाख, इधर हो गया 70 और 16। तो 15 दूनी 30, 31 और 7 कितना होता है? 38। 3,80,000। 3,80,000 उधर से कितना आया? 3,80,000 और 14। कोई मिस हो गया क्या? देखो तो जरा। अच्छा 3,80,000, 3,80,000 या 7, 45 तो हो तो गया। 45 मतलब 4,50,000 इसका आया, 14 लाख उधर, 18,50,000। ठीक है, ऐसे नो यस सर। बोल के देख लेना। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देंगे। इन्हें की तरह ऐसे जोड़ दिए। समझो पहले, सिस्टम समझना। आई वीडियो जरूर देखना। समझ गए? एक लेजर जैसे बनता है दुनिया में, सारा लेजर इस तरह से बनता है। यस सर। ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप मतलब हम नहीं समझे। उस अपलोड कर देते हैं वहां पर, तो उसको ग्रुप में क्या सेंड कर दें? हम समझे नहीं क्या बोले तुम? सर ये कह रही है रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दीजिएगा।
रिकॉर्डिंग ग्रुप तुम लोग का है व्हाट्सएप पर? यस Yes, मतलब सर कि रिकॉर्डिंग जो हुआ है ना वो यूट्यूब से उसका निकाल के लिंक व्हाट्सएप पे। Yes, sir. उसका लिंक सर उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा हाँ तो ये बोलो वो उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। रिकॉर्डिंग क्या यस सर। और दूसरा देखो, जो भी तुम लोग का कोर्स ये कहाँ क्लास लेते हैं ना, मेरा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसमें पूरा लिखा रहता है BBM AKU सेकेंड सेमेस्टर। पीपीयू है सर। हम लोग का। हाँ PPU जो भी है, AKU नहीं PPU, BBM PPU सेकेंड सेमेस्टर अकाउंटिंग रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है, अभी जो बताएं जी सर। पूरा कौन बोलता है जी तुम्हारा आवाज 15 इंस्टॉलमेंट में आता है? तुम अभी बोलो। देखो नेटवर्क खराब होगा आपका। देखो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा सिस्टम समझो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। वो रिकॉर्ड जो करते हैं उसी को बोलते हैं जर्नल एंट्री। और उस जर्नल एंट्री से सबको एक जगह कैश है तो सब कैश को एक जगह रखेंगे। सैलरी है, सारे सैलरी को एक जगह रखे। तो लेगर का बैलेंस कैसे पता चलता है? डेबिट कितना हुआ और क्रेडिट कितना हुआ। डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस होगा डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस होगा क्रेडिट। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज आप बता देते हैं, अभी दुनिया में जितना डेबिट है ना, वो समझ लो एसेट और एक्सपेंस जो होगा ना, उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। और जो क्रेडिट है ना, वो इनकम लायबिलिटी होगा। मुस्कान कुमारी समझ में आया जी? ये मुस्कान कुमारी कौन कौन है? दो को MD अरमान समझ में आया तुमको कुछ? Yes, sir. समझ में आया। समझ में आया कि ऊपर ऊपर खाली बोल रहे हो ऐसे? नहीं सर, कोई तो नहीं बोलते Yes, हैं। sir. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? बताओ हमको। नो सर। किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम क्वेश्चन। नो सर। ठीक है, तुम बताओ कौशल कुमार। पहले मेरा 2 साल पहले बैड डेट्स हो चुका था, इस साल वो रिकवर हो गया। मान लो Yes, sir. तुम मेरे से 10th में पढ़ा था, और 10th में पढ़ा था, पैसा वैसा हमको नहीं दिया था, भाग गया था। अब तुम पैसा हमको दे रहे हो, 10th वाला पैसा। क्या करोगे एंट्री? हम क्या करेंगे एंट्री? जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सर। या सर फिर से बोलिएगा। अर्लियर जो बैड डेट्स हो चुका था, यस सर। उसको हमने राइट ऑफ किया था अर्लियर। अभी वो रिकवर हो रहा है, क्या होगा एंट्री? मुस्कान कुमारी रेज हैंड। तो हैंड रेज करने का क्या जरूरत है इसमें? सीधे आंसर बता दो हमको। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। अच्छा, बैड डेट्स रिकवर भी रिकवरी बोलते हैं। अच्छा ये बताओ जी, रिकवरी। आप डेली क्लास आधा घंटा लेट क्यों ज्वाइन करते हो जी? सर नेटवर्क इशू रहता है, वो बार बार बाहर चले जाते हैं तो फिर से ज्वाइन करके आ जाते हैं। चलो तुम बताओ जी, इस एंट्री सही है या गलत है? कौशल कुमार, क्या सर? ये एंट्री वो सही बोली या गलत बोली? सही है सर। ऐसे सही है, गलत है? तो आप बता दीजिए आप ही सर। तुमको हम पूछे, तुमको बोले कि 2 मिनट तुम सोचो। सारे लोग सोचो जी, जब तक दिमाग पर जोड़ नहीं दोगे ना, कितनों हम 100 Yes. बता देंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। यस सर। अब मतलब ये है कि अकाउंट पर पूरा दिमाग पर पूरा जोड़ दो। यस सर। पूरा दिमाग पर जोड़ दो अपना। जितना ज्यादा जर्नल एंट्री करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। आप कितना जर्नल एंट्री करते हो? अब फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये जो अभी बताए हैं ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर ट्रायल बैलेंस, इसको फिर एकदम यही चीज रिकैप कराएंगे। और उसके बाद फिर 50 को जर्नल एंट्री कराएंगे। तुम लोग को खाली दिखाना चाहते थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। अभी जो बताया है ना, जो लास्ट क्लास में जो लास्ट पेज में ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना, सब लोग यस सर। यस। लास्ट पेज में जो जी ट्रायल सर। बैलेंस बना हुआ है, लास्ट में जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना, ट्रायल बैलेंस को सारे लोग कॉपी कर लेगा या फोटो खींच लेगा, हमको बताएगा। इसी ट्रायल बैलेंस से देखना तुमको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना देते हैं। इसी ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना देते हैं।
इससे तुमको पता चलेगा, दिमाग में ये चीज जाएगा कि सर पहले क्लास में जो बोल रहे थे वही सही चीज है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में क्या होता है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आप कितना स्ट्रांग हो, जर्नल एंट्री से खेलने आता है कि नहीं तुम लोग को? जिसको जर्नल एंट्री का हो गया एक्सपर्टाइज, ये कुछ हम तुमको बोलते हैं ना, दुनिया का कोई जर्नल एंट्री रहा है हमसे पूछो, कोई भी किसी लेवल का कुछ भी समझ में आ जाए तो हमसे पूछो। और देखो हम कैसे करते हैं, वही एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज पर सेट कर देते हैं कि नहीं? समझ गया है? और कॉमर्स फील्ड में कोई भी स्टूडेंट है, किसी लेवल में कोई पढ़ाई करो, सीए करो, सीएमए करो, सीएस करो, बीबीए करो, बीबीएम करो, पीजीडीएम, जो भी करना है करो, अगर आपका अकाउंट्स वीक है, आप लिख लो, आप कहीं सरवाइव नहीं कर पाओगे। बॉटम लाइन यही लिखा हुआ है, थंब रूल यही है। आपका अकाउंट्स ठीक है, अकाउंट्स मतलब जर्नल एंट्री आपको आता है, आप कहीं भी सरवाइव कर जाओगे। जर्नल एंट्री आएगा तो तुमको सब कुछ आएगा। बैलेंस शीट में थोड़ा दिक्कत होता है, ट्रायल बैलेंस, लेजर, अब बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत होता है, जर्नल एंट्री में। सारा खेल वही है, समझ गए? ये ठीक है जी, सब लोग अपना अब धीरे धीरे सब लोग आउट हो जाओ, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट क्लास में यही चीज कराएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू करने का, आउट हो जाओ सब लोग। सारे लोग हट सकते हैं।